तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी। यहाँ से कॉपी करते हैं ग्रुप एंड ग्रुप डायनेमिक्स, ये हम लोग करने वाले हैं अभी। और यहाँ तक पहले इसको कर लेते हैं। ये एक ही कॉपी हुआ है यार, ये गलत है। कॉपी एवरीथिंग, पेस्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर। सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का चैप्टर 2 है ये, बाब नंबर 2, ग्रुप एंड ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप और ग्रुप डायनेमिक्स। मीनिंग ऑफ ग्रुप, ग्रुप के मानी। A group is simply a number of people who interact with each other on a regular basis. It establishes a relationship among social beings. एक ग्रुप महज चंद लोगों की तादाद है जो एक दूसरे के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर बातचीत करते हैं। ये समाजी मखलूक के दरमियान ताल्लुकात कायम करते हैं। Groups are units of society, have all characteristics of society except for the fact that groups are concrete entities. ग्रोह माशरे की इकाइयाँ हैं, इन में माशरे की तमाम खसूसियात हैं सिवाय इस हकीकत के ग्रोह ठोस हस्ती है। We live in groups such as family. हम ग्रुप में रहते हैं जैसे कि ख़ानदान। We belong to groups. हम ग्रोहों से ताल्लुक़ रखते हैं। Therefore, sociologists have also describes sociology as science of social groups. इसलिए माहिर इमरानियात ने समाजियात को समाजी ग्रोहों की साइंस भी करार दिया गया है। Persons in all the societies, in fact, are always involved in several forms of interaction having meaning and purpose. तमाम माशरे में अफराद, मुतासरा अफराद हमेशा तामुल के मुतअद्दिद शक्लों में शामिल होते हैं, मैनी और मकसद रखते हैं। These appear in collectively as well as these interactions take place between persons having collectively linked identity. ये इज्तमाही तौर पर ज़ाहिर होते हैं और ये तामुल इज्तमाही तौर पर मुंसलिक शनाख्त रखने वाले अफराद के दरमियान होता है। These entities plays an important role in formation of group. ये शनाख्ती ग्रोहों की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। A group is, एक ग्रुप है, two or more people who shared common definition and valuation of themselves and behave in accordance with such definition. दो या दो से ज़्यादा लोग जो अपने बारे में एक मुश्तरका तारीफ़ और तशख़ीस का इश्तराक करते हैं, वह ऐसी तारीफ़ के मुताबिक बर्ताव करते हैं। A collection of people who interact with one another accept right and obligation as member and who share a common identity. इन लोगों का मजमूआ जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को बतौर मेंबर कबूल करते हैं जो मुश्तरका शनाख्त रखते हैं। For a collection of people to be defined as group, the members must, लोगों के मजमूआ का एक ग्रुप के तौर पर बयान करने के लिए अरकान को ये करना चाहिए। मेंबर्स मस्ट इंटरेक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे से बातचीत करें। बी सोशली अट्रैक्ट टू ईच अदर, समाजी तौर पर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हों। शेयर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, अहदाफ या मकासद का इश्तराक करें। हैव शेयर्ड आइडेंटिटी विच डिस्टिंग्विश दैम फ्राम अदर ग्रुप्स। People may underestimate the importance of society and group membership on their lives. एक मुश्तरका शनाख्त है जो इन्हें दूसरे ग्रोहों से मुमताज़ करती है। लोग अपनी ज़िंदगी में माशरे और ग्रुप की रुकनीत की अहमियत को कम कर सकते हैं। Whilst people sometimes undertake unaccompanied journeys on basis of their own experience of life involves being engaged with other and groups. जबकि लोग बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी के अपने तजुर्बात की बुनियाद पर गैर साथी सफ़र करते हैं, इसमें दूसरे और ग्रोहों के साथ मशगूल होना शामिल होता है।
शेयर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, अहदाफ या मकासद का इश्तराक करें. हैव शेयर्ड आइडेंटिटी विच डिस्टिंग्विश फ्राम दी अदर्स other group. People may underestimate the importance of way of society and group membership on their lives. एक मुश्तरका शनाख्त है जो इन्हें दूसरे ग्रोहों से मुमताज़ करती है. लोग अपनी ज़िंदगी में माशरे और ग्रुप की रुकनीत की अहमियत को कम कर सकते हैं. Whilst people sometimes undertake unaccompanied journeys on their basis of their own. जबकि लोग बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी के अपने तजर्बात की बुनियाद पर गैर साथी सफ़र करते हैं. इसमें दूसरे ग्रोहों के साथ मशगूल होना शामिल होता है. Involve being engaged with other groups. The nature of these groups can be quite varied, from a family going for a walk to the crowd at a football game to an internet discussion group to a group of fellow workers. इन ग्रुपों की नोयत काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती है. चहलकदमी पर जाने वाले ख़ानदान से लेकर फुटबॉल के खेल में हजूम तक, इंटरनेट पर बहस करने वाले ग्रुप, साथी कारकुनों के ग्रुप तक. क्राइटेरिया फॉर अ ग्रुप इंक्लूड. एक ग्रुप के म्यार में शामिल हैं फॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर, रस्मी समाजी ढांचा, फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बातचीत, दो या ज़्यादा अफराद, 2 or more person, कॉमन फेट, आम किस्मत, कॉमन गोल्स, मुश्तरका मकासद, इंटरडिपेंडेंस, बाहमी इन्हिसार, सेल्फ डेफिनेशन एज ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप के अरकान के तौर पर ख़ुद की तारीफ़, रिकॉग्निशन बाय अदर साइंटिस्ट कैन बी. Other societies can be seen as large groups consisting of myriad of subgroups. दूसरों की तरफ से पहचान माशरे को बड़े ग्रुपों के तौर पर देखा जा सकता है जो कि मुतजज़्ज़ैली ग्रुपों पर मुश्तमिल होता है. नेक्स्ट कॉपी. ग्रुप डायनामिक्स. Group dynamics. On risk. तो यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप डायनामिक्स. The study of groups, group structure, groups function and groups behavior is simply called group dynamics. Groups का मतलब है ग्रुप्स की साख्त, ग्रुप्स के अफ़ाल, ग्रुप्स के रवैये का मुताला सिर्फ ग्रुप डायनामिक्स कहलाता है. मतलब इसमें क्या करते हैं हम? स्टडी ऑफ ग्रुप्स, स्ट्रक्चर, ग्रुप्स फंक्शंस, ग्रुप्स बिहेवियर इज सिंपली कॉल्ड ग्रुप डायनामिक्स. के इन सब चीज़ों का जो इल्म है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? ग्रुप डायनामिक. The group dynamics is that division of social psychology that investigate the formation of and change in the structure and formation of the psychological grouping of people into self-directing wholes. ग्रुप के अरकात समाजी नफ्सियात की वो किस्म है जो लोगों की नफ्सियाती ग्रोहबंदी की साख्त और अफ़ाल को तश्कील और तब्दीली की तहकीकात करती है. The concept of group dynamics का तस्वर. The group dynamics refer to changes which take place within group and is concerned with the interaction and forces obtained between group member in social settings. ग्रुप की हरकत से मुराद वो तब्दीलियां हैं जो ग्रुप के अंदर होती हैं समाजी तरतीबात में. ग्रुप मेंबर इनके दरमियान हासिल होने वाली बातचीत और फ़ोकों से और क़ुव्वतों से मुताल्लिक. It is the study of forces operating within a group. ये ग्रुप के अंदर काम करने वाली क़ुव्वतों का मुताला है. A group doesn't simply mean individuals possessing same identical feature. एक ग्रुप का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो एक जैसी खसूसियात के हामिल हों. मिसाल के तौर पर for instance a collection of students doesn't form a group. मिसाल के तौर पर तलबा का मजमुआ एक ग्रुप नहीं बनता. These are class. ये एक क्लास है. A group is formed when two or more individuals interacting with interdependent who have come together to achieve particular objective.
एक ग्रुप इस वक्त तश्कील पाता है जब दो या दो से ज़ायद अफराद बाहम बातचीत करते हैं और एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं जो ख़ास मकासद के असूल के लिए इकट्ठे होते हैं। वाई वी स्टडी ग्रुप्स, हम ग्रुप्स का मुताला क्यों करते हैं? Importance of group dynamics, groups are significant in many ways and conduct. ग्रुप डायनामिक्स की अहमियत ग्रुप्स बहुत से तरीक़ों और तर्ज अमल में अहम है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंसिड्रेशन इज़ ट्रिगर्ड व्हेन वी एनालिसिस द ग्रुप्स। जब हम ग्रुप्स का तजिया करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के ख़यालात मुतहर्रिक किया जाता है। सो द स्टडी ऑफ ग्रुप्स बिकम्स मोर प्रोमिसिंग एंड वर्केबल when we discuss groups in different aspects। लिहाजा ग्रोहों का मुताला इस वक्त ज़्यादा उम्मीद फ़ज़ा और काबिल अमल हो जाता है जब हम ग्रोहों पर मुख्तलिफ पहलुओं यानी साइंसी, समाजी, नफ्सियाती, अमली और ज़ाती तौर पर गुफ्तगू करते हैं। वी डिस्कस सिग्निफिकेंटली सोशियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड पर्सनली। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, नफ्सियाती पहलू। नंबर 1, Groups are important psychologically for individuals. Actions, thought, and emotions cannot be understood without talking into considerations the groups they belong to and the group which surround them. ग्रोह नफ्सियाती तौर पर अहम है क्योंकि अफराद के अफ़ाल, ख़यालात और जज्बात को इन ग्रोहों और इनके गिरदोपेश के ग्रोहों को मद्देनज़र रखे बगैर नहीं समझा जा सकता। Human behavior is more often than not group behavior, so people cannot be understood when cut apart from their groups, including their families, work groups, peers. इंसानी रवैया अक्सर ग्रोही रवैये से ज़्यादा होता है, इसलिए जब लोग अपने ग्रोहों मशमूल इनके ख़ानदान, काम के ग्रुप, साथी से अलग होते हैं तो इन्हें समझा नहीं जा सकता। So people cannot be understood when cut apart from their groups. Groups also have a profound impact on individual. ग्रुप का अफराद पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ग्रुप शेप एक्शंस, थॉट्स एंड एक्शंस। ग्रुप की शक्ल के आमाल, ख्यालात और अमाल। ग्रुप शेप एक्शंस, थॉट एंड एक्शंस। ग्रुप जो हैं वो ख्यालात और आमाल को तश्कील देते हैं। साइंटिफिक एस्पेक्ट, साइंसी पहलू देख लेते हैं। 2 है scientific studies so many aspects of the world, and it is ironic that they only begun to turn their attention to themselves after they studied things like rocks, mountains, distance, planets and germs। साइंसदान दुनिया के बहुत से पहलुओं का मुताला करते हैं और सतम ज़रीफ़ ये है कि इन्होंने चट्टानों, पहाड़ों, दूर दराज के सैयारों और जम्स जैसी चीज़ों का मुताला करने के बाद ही अपनी तरफ तवज्जो अपनी तरफ मोड़ना शुरू कर दी है। ग्रुप्स आर मोर इंटरेस्टिंग दैन दीज नेचुरल फिनोमिना एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। ग्रुप्स इन कुदरती मज़ाहिर से ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा पेचीदा हैं। Groups are also more interesting than individual, more powerful, more dynamic, more puzzling and more challenging to study। ग्रुप भी अफराद से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं, ज़्यादा ताकतवर, मुतहर्रिक, ज़्यादा परेशान कुन और मुताला करना ज़्यादा मुश्किल। सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, समाजी पहलू। The dictionary that defines a society as an organized system of individual and member of a community is mistaken। वो लोग जो माशरे को अफराद का एक मुनज़्ज़म निज़ाम, एक कम्युनिटी के रुकन के तौर पर बयान करती है, गलत है। अ सोसाइटी इज़ मोर दैन इंडिविजुअल। एक माशरा अफराद से बढ़कर होता है। रादर सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स, बल्कि माशरा ग्रोहों की तंजीम है। इंडिविजुअल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स दे आर कंप्राइज्ड ऑफ। अफराद को इन ग्रुपों की खुशियात से पहचाना जाता है जिनमें वो शामिल होते हैं। Societal forces such as traditions, values and norms don't reach directly to the individuals but
Instead, these work through the groups to which each individual belong to. रिवायत, इक़्तिदार और रसूल जैसी माशरती क़ुव्वतें बराह रास्त अफराद तक नहीं पहुँचती, बल्कि ये उन ग्रोहों के ज़रिए काम करती है जिनसे अफराद का ताल्लुक़ है। अमली पहलू, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसको ज़रा देख लेते हैं। अमली पहलू, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, अमली पहलू, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ग्रुप्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल रीजन्स। ग्रुप भी अमली वजूहात की बना पर अहम है। मच ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क इज़ डन बाय ग्रुप्स, सो बाय अंडरस्टैंडिंग दैम वी मूव टूवर्ड मेकिंग दैम मोर एफिशिएंट। दुनिया का ज़्यादातर काम ग्रुप्स के ज़रिए किया जाता है, इसलिए इनको समझकर हमें इनसे मज़ीद कारआमद बनाने की तरफ बढ़ते हैं। If we want to improve the productivity in a factory, problem solving is a boardroom or learning in the classroom, we must understand groups. अगर हम किसी फैक्ट्री में पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मसला हल करना एक बोर्ड रूम है या क्लासरूम में सीखना है, तो हमें ग्रुपों को समझना चाहिए। Groups are the building block of society, and any attempt to change the society will succeed only if the groups within the society change. ग्रोह माशरे की तमीर का हिस्सा है और माशरे को बदलने के लिए कोई भी कोशिश इस सूरत में कामयाब होगी जब माशरे के अंदर मौजूद ग्रोह बदल जाएं। पर्सनल एस्पेक्ट, ग्रुप ज़ाती तौर पर, पर्सनल एस्पेक्ट ज़ाती पहलू। ग्रुप्स आर पर्सनली इंपॉर्टेंट, ग्रुप ज़ाती तौर पर अहम है। We spend our entire life surrounding and embedded in groups. हम अपनी पूरी ज़िंदगी ग्रोहों में गिरे और सरायत करने में गुजारते हैं। Through membership in group, we define and confirm our values and beliefs, and take on or refine a social identity. ग्रुपों में रुकनीत के ज़रिए हम अपनी इक़्तिदार और अकायद की वजाहत और तस्दीक करते हैं और समाजी शनाख्त को अपनाते या बेहतर बनाते हैं। When we face uncertain situation in groups, we gain reassuring information about our problem and security in companionship. जब हमें गैर फ़ाल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो ग्रुपों में हम अपने मसाइल और सोबत में सलामती के बारे में यकीनी दहानी कराते हैं। इन ग्रुप्स we learn about relation with others, the type of impressions we make on the others, and the way we can relate with other more efficiently and more effectively. ग्रोह में हम दूसरों के साथ ताल्लुकात के बारे में सीखते हैं, हम दूसरों पर किस तरह के तासरात बनाते हैं और जिस तरह से हम दूसरों के साथ ज़्यादा मुयस्सर और मौसर तरीके से ताल्लुक़ रख सकते हैं। ग्रुप्स इन्फ्लुएंस अस इन consequential ways, so we ignore their influence at our own risk. ग्रुप नतीजतन ख़ेज़ तरीक़ों से हम पर असरअंदाज होते हैं और इसलिए हम अपने ख़तरे पर इनके असर को नज़रअंदाज करते हैं। पर्सनल एस्पेक्ट में क्या है जी, हम ग्रुप आर पर्सनल इंपॉर्टेंट, वी स्पेंड आवर, यानी कि हमारे पर्सनल जो है ना उसके बारे में है कि हम ग्रुप में कितना पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, टाइप्स जो है ना ये बहुत सारी हैं, यहाँ तक हम करते हैं टाइप्स को पहले।
Types of groups. Groups की अक़साम. There are numerous type of groups. Groups की कई अक़साम हैं. But for their in-depth understanding, the comparison is presented. लेकिन इनकी गहराई से समझने के लिए मवाजना पेश किया जाता है. This may help to grasp the meaning of different types of groups more easily. इससे मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोहों के मैनी ज़्यादा आसानी से समझने में मदद मिल सकती है. नफ्सियाती बमुकाबला समाजी ग्रुप. Psychological versus social groups. A psychological group may be defined as one in which the two or more persons who are interdependent as each member. Nature influences every other person. Members share an ideology and have common task. एक नफ्सियाती ग्रुप की तारीफ़ इसके तौर पर की जा सकती है जिसमें दो या दो से ज़ायद अफराद एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं और हर एक के तौर पर फितरत हर दूसरे फ़र्द पर असरानंदाज होती है. अरकान एक नज़रिया का इश्तराक करते हैं और मुश्तरका काम करते हैं. These include families, friendship circles, political clubs, work, educational, religious, neighborhood groups. इनमें ख़ानदान, दोस्ती के हल्के, सियासी क्लब, काम, तालीमी, मजहबी, पड़ोसी ग्रुप्स शामिल हैं. The social group may be defined as integrated system of interrelated psychological groups formed to accomplish a defined function or objective. समाजी ग्रोहों की तारीफ़ एक मुतय्यन फ़ंक्शन का ये मकसद को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं बाहमी मुंसलिक नफ्सियाती ग्रोहों के मरबूत निज़ाम के तौर पर की जा सकती है. Political parties with its many local political clubs, friendship circles form the social organization. सियासी जमातें अपने बहुत से मकामी सियासी क्लबों, दोस्तों के हलकों के साथ समाजी तंजीमें तश्कील देती हैं. Formal and informal groups. रस्मी बमुकाबला गैर रस्मी groups. Formal groups refer to these which are established under the legal or formal authority with the view to achieve a particular end result, and group is named after the basis of its organizational structure, having work assignments, establishing tasks. रस्मी ग्रोहों का हवाला देते हैं जो कानूनी या रस्मी अथॉरिटी के तहत किसी ख़ास हतमी नतीजा को हासिल करने के लिए नज़रिए के साथ कायम किए जाते हैं. ग्रुप का नाम इसके तंजीमी ढांचे की बुनियाद पर रखा जाता है जिसमें काम की जिम्मेदारियां कायम होती हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स यूनियन, मिसाल के तौर पर असातिज़ा की यूनियन. इनफॉर्मल ग्रुप्स refer to the aggregate of the personal contacts and interaction and the network of relationship among individual obtained in the informal way. गैर रस्मी ग्रोह ज़ाती राब्तों और तामल के मजमूई और गैर रस्मी तरीके से हासिल किए गए अफराद के दरमियान ताल्लुकात के नेटवर्क का हवाला देते हैं. These groups may take the form of the interest or friendship groups, for example players association. ये ग्रुप्स दिलचस्पी या दोस्ती के ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर प्लेयर्स एसोसिएशन वगैरह. प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप. The primary groups are characterized by small size, face-to-face interaction and intimacy among the member of the group. बुनियादी ग्रुप छोटे साइज आमने सामने बातचीत ग्रुप के अरकान के दरमियान कुर्बत का खसूसियत रखते हैं. The examples are family group and neighborhood group. मिसालें ख़ानदानी ग्रोह और पड़ोसी ग्रुप. The secondary group are characterized by large size and individuals' identification with the values and beliefs prevailing in them rather than actual interaction. सानवी ग्रोहों की खसूसियत बड़े साइज़ और अफराद की असल तामलात के बजाय इनमें मौजूद इक़्तिदार और अकायद के साथ होती है. The example are occupational associations and ethnic group. मिसालें पेशेवराना अंजमनें और नस्ली ग्रोह हैं. Membership versus reference group. The membership group is those where individual actually belongs, and reference group is one in which they would like to belong.
मेंबरशिप ग्रुप वो होता है जहां फ़र्द का असल ताल्लुक़ होता है, और हवाला ग्रुप वो होता है जिसमें वो ताल्लुक़ रखना चाहता है। कमांड वर्सेस टास्क ग्रुप। The command group are formed by subordinates reporting directly to the particular manager and are determined by the formal organizational chart. कमांड ग्रुप की तश्कील मातहतों के ज़रिए की जाती है जो बराह रास्त मखसूस मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। इनका तयन रस्मी तंजीमी चार्ट के ज़रिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एंड हिज 2 ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र फॉर्म ए कमांड ग्रुप। मिसाल के तौर पर एक असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और इसके 2 ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र एक कमांड ग्रुप बनाते हैं। टास्क ग्रुप्स इन ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है जो एक काम को अंजाम देने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन इनमें इसका कमांडर का ताल्लुक शामिल होता है। द टास्क ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए टास्क बट इन्वॉल्व अ क्रॉस कमांड रिलेशनशिप। तो इनमें क्रॉस कमांड का ताल्लुक शामिल होता है। इसकी हदूद इसकी फौरी दर्जाबंदी करने के आला दर्जे के अंदर वाक़ नहीं है। मसलन ये मालूम करने के लिए कि दवाइयों के गलत आर्डर की वजह से कौन ज़िम्मेदार था, वार्ड इंचार्ज, सीनियर बहनों और हेड नर्स के तौर पर राब्ते की ज़रूरत होगी। इट्स बाउंड्रीज आर नॉट लोकेटेड विद इन द immediate hierarchical superior. For example, for the finding out who is responsible for causing wrong medication, order would require liaison between ward in charge, senior sister and head nurse. Interest versus friendship group. The interest group involve people who come together to accomplish a particular goal with which they are concerned. दिलचस्पी वाले ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो एक ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। ऑफिस एम्प्लॉयज़ जॉइनिंग हैंड्स टू गो वेकेशन और गेट वेकेशन शेड्यूल चेंज फ्राम द इंटरेस्ट ग्रुप। छुट्टियों पर जाने या छुट्टियों के शेड्यूल को हासिल करने के लिए हाथ मिलाने वाले दफ्तरी मुलाजिमीन दिलचस्पी ग्रुप की शक्ल में तब्दील हो गए। Office employees joining hands to vacation or get vacation schedule change from their interest group. छुट्टियों पर जाने वाले और साथ ये तो पढ़ लिया हमने। The friendship groups are formed by people having one or more common features. दोस्ती के ग्रुप इन लोगों के ज़रिए बनाए जाते हैं जिनमें एक दूसरे पर ज़्यादा आम खसूसियात हैं। The people coming from particular areas or having same language to speak belong to a friendship group. किसी ख़ास इलाके से आने वाले या बोलने वाले के लिए एक ही ज़ुबान ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ताल्लुक़ दोस्ती ग्रुप से है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स के असूल। द मेंबर ऑफ द ग्रुप मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप। ग्रुप के मेंबरान का ग्रुप से ताल्लुक़ पुख्ता एहसास होना चाहिए। द बैरियर बिटवीन द लीडर एंड टू बी लेड मस्ट बी ब्रोकन डाउन। कायदीन और क़यादत के दरमियान हायल रुकावट को तोड़ना होगा। द मोर अट्रैक्शन अ ग्रुप इज़ टू इट्स मेंबर द ग्रेटर इन्फ्लुएंस इट वुड बी एक्सरसाइज ऑन इट्स मेंबर। एक ग्रुप अपने अरकान की तरफ जितनी ज़्यादा कशिश रखता है वो अपने अरकान पर इतना ही ज़्यादा असर रसूख इस्तेमाल करेगा। द ग्रेटर द prestige of the group member in the eyes of the member, the greater influence he would exercise on theme. मेंबर की नज़र में ग्रुप मेंबर का वक़ार जितना ज़्यादा होगा वो थीम पर इतना ही ज़्यादा असर रसूख इस्तेमाल करेगा। The successful effort to change individual sub-parts of the group would result in making them conform to the norm of the groups. अफराद को ग्रुप के ज़ैली हिस्सों को तब्दील करने की कामयाब कोशिशों के नतीजे में वो ग्रुप के असूलों की तस्दीक करेंगे। The pressure for change when strong relationship can be established in group by creating a shared perception by member for the need of the change.
तब्दीली के लिए दबाव जब ग्रुप में तब्दीली की ज़रूरत के लिए अरकान की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुश्तरका तासर पैदा करके मजबूत ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। Information relating to the need of for change, plans for change and consequence of the changes must be shared by the member of the group. तब्दीली की ज़रूरत, तब्दीली के मंसूबे और नताइज तब्दीलियों के नताइज से मुतालिक मालूमात को ग्रुप के अरकान के ज़रिए शेयर करना चाहिए। The changes in one part of the group may produce stress in the other parts, which can be reduced only by eliminating the change or by bringing out the readjustment in the related part. ग्रुपों के एक हिस्से में होने वाली तब्दीली दूसरे हिस्से में तनाव पैदा कर सकती है, जिसे सिर्फ तब्दीली को ख़त्म करके या मुताल्लिका हिस्सों में रद्दबदल करके कम किया जा सकता है। The group arise and function on owing to common motive. मुश्तरका मकासद की वजह से ग्रोह बनते हैं और काम करते हैं। The groups are survived by pacing the member into functional hierarchy and facilitating the action toward the goal. ग्रुप मेंबरान को फ़ाल दर्जा बंदी में लेकर मकसद की तरफ कार्रवाई को आसान बनाकर ज़िंदा रहते हैं। The intergroup relation, group organization member participation is essential for effectiveness of a group. ग्रुप की तासीर के लिए बैन ग्रुप ताल्लुकात, ग्रुप की तंजीम, मेंबरान की शिरकत ज़रूरी है। These principles may not apply for some environment, but individual can adapt these as per requirement and situation. ये कुछ असूल माहौल पर लागू नहीं हो सकते, लेकिन एक फ़र्द ज़रूरत और सूरत हाल के तौर पर मुताबिक इनको डाल सकता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप बिहेवियर की खसूसियात। ग्रुप क्रिएट their own psychological forces that influence individual behavior. Teacher awareness of group dynamics is important to effective classroom control. ग्रुप अपनी नफ्सियाती क़ुव्वतें तख्लीक करते हैं जो इनफरादी रवैये पर असरअंदाज होते हैं। क्लासरूम के मौसर कंट्रोल के लिए ग्रुप के की हरकत के बारे में उस्ताद की आगाही अहम है। Group behavior in the classroom is influenced by how students perceive the teacher. क्लासरूम में ग्रुप का रवैया इस बात से मुतासिर होता है कि तालिब इल्म उस्ताद को कैसे देखते हैं। Student see teacher as filling many psychological roles. तलबा साथियों को बहुत सी नफ्सियाती किरदारों के तौर पर देखते हैं। Dealing with classroom conflict requires diagnostic thinking. क्लासरूम की तनाज़ात से निपटने के लिए उस्ताद की तरफ से तशख़ीस सोच की ज़रूरत होती है। दिस थिंकिंग इन्वॉल्व फॉर्मिंग आ फर्स्ट आइडिया। इस सोच में शामिल है पहला ख्याल बनाना। गैदरिंग फैक्ट अबाउट द आइडिया, ख्याल के बारे में हक़ाइक़ जमा करना। अप्लाइंग हिडन फैक्टर्स टू ड्रा कंक्लूजन, नताइज अख़ज़ करने के लिए पोशीदा अवामिल का इतलाक़। बीइंग फ्लेक्सिबल, लचकदार होना। टीचर मेंटेन ग्रुप कंट्रोल थ्रू वेरियस इन्फ्लुएंस टेक्निक्स। असातिज़ा मुख्तलिफ असर रसूख की तकनीकी महारतों के ज़रिए ग्रुप को कंट्रोल बरकरार रखते हैं। दीज टेक्निक्स इंक्लूड, इन तकनीकों में शामिल है सपोर्टिंग सेल्फ कंट्रोल, ख़ुद पर काबू पाना। ऑफरिंग सिचुएशनल असिस्टेंस, हालात की मदद की पेशकश। अपराइजिंग रियलिटी एंड, हकीकत का अंदाज़ा लगाना। इन्वोकिंग प्लेजर एंड पेन, खुशी और दर्द की को दावत देना। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू कंट्रोल बिहेवियर इज़ टू लोकेट द रीज़न बिहाइंड पर्टिकुलर बिहेवियर। रवैये के कंट्रोल करने के लिए अहम पहलू यह है कि मखसूस रवैये के पीछे वजह तलाश की जाए। रोल ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ क्लास। तो क्लास में हम लोग इंडिविजुअल का रोल देख लेते हैं। क्लासरूम के अंदर फ़र्द के किरदार। सेवरल रोल्स आर अवेलेबल इन द इंडिविजुअल इन ग्रुप्स। ग्रोहों में अफराद के लिए कई किरदार दस्तयाब हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रोल्स दैट कैन कॉज ट्रबल इन क्लासरूम। दर्ज झैल कुछ ऐसे किरदार हैं जो क्लासरूम में परेशानी का बायस बन सकते हैं। रहनुमा, लीडर। कायदाना किरदार तकरीबन हर ग्रुप में दस्तयाब है।
A leadership role in available in almost every group. ग्रुप के मकसद मेकअप और सरगर्मियों के मुताबिक किरदार मुख्तलिफ होता है. द रोल वेरीज अकॉर्डिंग टू द ग्रुप पर्पस मेकअप एंड एक्टिविटीज़. एक ही ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों में रहनुमा के तौर पर काम कर सकते हैं. विद इन द सेम ग्रुप डिफरेंट पीपल में एक्ट एज लीडर इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म जो एक सरगर्मी में रहनुमा है दूसरी सरगर्मी में मुख्तलिफ किरदार तफवीज़ किया जा सकता है. इससे मसला पैदा होता है जब कोई शख्स मुख्तलिफ किरदारों की नुमाइश कर रहा होता है वो ख़ुद को दूसरे किरदार से रोक नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु इज़ लीडर इन वन एक्टिविटी मे बी असाइन डिफरेंट रोल इन दी अदर एक्टिविटी. इट क्रिएट प्रॉब्लम विद when a person is exhibiting different role he or she may not retain himself from the other role. मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म ये तो पढ़ लिया हमने. ग्रुप लीडर tend to share certain qualities. ग्रुप लीडर बाज़ ख़ुसूसियात का इश्तराक करते हैं. They are above average in most aspects: intellect, social skills, responsibility and socio-economic status. वो ज़्यादातर मामलात में औस से ऊपर हैं. They generally have highly developed understanding of other and they embody group ideals. वो आमतौर पर दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझ रखते हैं और वो ग्रुप के नज़रियात को मुजस्सम करते हैं. Teacher must be aware that the leaders they appoint are not unnecessarily group natural leader. असातिज़ा इस बात से आगाह होना चाहिए कि जिन लीडरों का तकर्रर करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो ग्रुप का फितरी रहनुमा हो. Such mismatches often lead to conflict within a group. इस तरह की मुमासिलत अक्सर ग्रुप के अंदर तनाज़ात का बायस बनती है. Clowns, मस्खरा. Clowns are individual who take position of entertainer of a group. ग्रुप में वो अफराद मस्खरे होते हैं जो ग्रुप के तफरीही मकाम पर फाइज होते हैं. Students sometimes take this role in order to mask feeling of inferiority, thinking it is best to fun of their own before other have chance. तलबा बाज़ औक़ात एहसास कमतरी को छुपाने के लिए ये किरदार अदा करते हैं. दूसरों को मौका मिलने से पहले खुद ही अपना मजाक उड़ाना बेहतर समझते हैं. Clowns sometimes help to the group and sometimes hinder it. मस्खरे कभी कभी मदद करते हैं और कभी इसमें रुकावट डालते हैं. Clowning can be beneficial for both teacher and the group, especially when students are anxious, frustrated and in need of relief from tension. मस्खरा करना उस्ताद और ग्रुप दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ख़ास तौर पर जब तलबा परेशान हो, मायूस हो, तनाव से निजात की ज़रूरत हो. At time, however, group members may support the disruptive antics of the clown as a way of expressing hostility. ताहम बाज़ औक़ात ग्रुप के अरकान उस्ताद से दुश्मनी के इज़हार के तौर पर मस्खरे की खलल अंगेज़ हरकत की हिमायत कर सकते हैं. तो टीचर को बाज़ औक़ात इन्फ्लुएंस करने के लिए, टीचर से निजात हासिल करने के लिए जो मस्खरा होता है, जो स्टूडेंट है उसको मतलब उसकी हिमायत करते हैं. फॉल गाइज, गर लोग. A fall guy is an individual who takes blame and punishment in order to gain favor with the group. एक गर आदमी एक फ़र्द है जो ग्रुप के साथ एहसान हासिल करने के लिए इल्ज़ाम और सज़ा सर लेता है. ग्रुप के मेंबरान ये जानते हैं हुए भी गलत बर्ताव करने में आज़ादी महसूस करते हैं कि वो सज़ा भुगते के लिए घिरे हुए आदमी को तरतीब दे सकते हैं. Member of the group feel free to misbehave knowing that they can set up the fall guy to suffer the penalties. Teachers need to be aware of this kind of manipulate. Teachers need to be aware of this kind of manipulation that sure to focus their corrective actions on the instigator of misbehavior. असातिज़ों को इस किस्म की हेरा फेरी से आगाह होने की ज़रूरत है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपने इस्लाही इक़दामात को बदसलूकी पर उकसाने वाले पर मरकूज़ रखें. इंस्टिगेटर कौन होता है? भड़काने वाला. इंस्टिगेटर आर इंडिविजुअल हु कॉज ट्रबल बट अपीयर्स टू नॉट बी इन्वॉल्व.
तो उस उकसाने वाले वो अफराद होते हैं ग्रुप में जो परेशानी का बायस बनते हैं लेकिन बज़ाहिर मुलविस नहीं होते। मतलब शो ये करते हैं बट अपीयर नॉट इन्वॉल्व, मतलब ये शो करते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है। दे ऑफन सॉल्व देयर इनर कॉन्फ्लिक्ट बाय गेटिंग अदर टू एक्ट दैम आउट। वो अक्सर अपने अंदरूनी तनाज़ात को दूसरों से निकाल कर हल करते हैं। दे मे इवन फील दैट दे आर बेनिफिटिंग द विक्टम इन सम वे। वो ये भी महसूस करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से शिकार का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। टीचर नीड टू लुक इन टू रिकरिंग द कॉन्फ्लिक्ट केयरफुली टू सी इफ़ देयर इज़ अननोटिस्ड इंस्टिगेटर। असादों को बार बार होने वाले तनाज़ात को बगौर देखने की ज़रूरत है ताकि ये मालूम किया जा सके कि बेध्यान उकसाने वाला ये है या नहीं। ग्रुप it may be necessary to point out the role to the group as it is often undetected। ग्रुप को इस किरदार की निशानदेही करना ज़रूरी हो सकता है क्योंकि अक्सर इसका पता नहीं चलता। रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन बिहेवियर। इनफरादी और ग्रोही रवैये की मॉडलिंग में स्कूल और टीचर का किरदार। रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन मॉडलिंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप डायनामिक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव occur whether school personnel recognize them or not। ग्रुप की हरकत मस्बत और मनफी दोनों होती हैं चाहे स्कूल के एहलकार इन्हें पहचाने या नहीं। स्कूल की हरकत की कुछ मिसालें दर्ज झैल हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द स्कूल डायनामिक्स आर एज फॉलोज। A teacher who continually point out the bad behavior of a particular child is possibly setting up non-conductive environment। एक उस्ताद जो किसी ख़ास बच्चे के बुरे रवैये की मुसलसल निशानदेही करता है वो मुमकिन तौर पर गैर साज माहौल कायम करता है जो तलबा और उस्ताद को अपना गुस्सा और जारहियत पैदा करने की इजाज़त देगा। A teacher who openly criticizes particular manual rules that he/she is required to use is without realizing it, encouraging the children to resist the work associated with that manual। एक उस्ताद जो खुलेआम किसी ख़ास दस्तूर कवायद पर तनकीद करता है जो इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसको समझे बगैर बच्चों को इस किताबचे से वाबस्ता काम के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने की तरकीब देता है। One of the reason for the children's so-called negativity may be their identification with their teacher। बच्चों के नाम नेहाद मनफियत की एक वजह उस्ताद से इनकी शनाख्त भी हो सकती है। If she does not like the manual, they won't want to use it। अगर इसे दस्ती पसंद नहीं है तो वो इसे पसंद नहीं करेंगे या इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। लिहाजा करचे शागिर्दों का तर्ज अमल उस्ताद के साथ इनके इत्तेहाद की अक्कासी कर रहा है लेकिन इनके मनफी रवैये को नाफरमानी से ताबीर किया जा सकता है। So although the pupil's behavior is reflecting their alliance with the teacher, their negative behavior may be interpreted as disobedience। अगर उस्ताद इस मफरूज़े पर चलता है अपने तालिब इल्मों को देखे बगैर वो तालिब इल्मों को डांटने का जवाब महसूस कर सकता है। If teacher goes on this assumption without checking with students, he/she may feel justified to scolding the students। लाशूर तौर पर बच्चों का रवैया उस्ताद को इन्हें डांटने का बहाना फराम करता है और ये समझता है कि वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं। Unconsciously, the children's behavior gives the teacher the excuse to scold them, rationalize that they were not doing their work properly। वो अपने गुस्से या मायूसी को तस्लीम करने के बजाय बुरे बच्चों पर गुस्सा जाहिर करने में जवाब महसूस करता है। He/she feel justified in showing anger toward bad kids rather than acknowledging his own anger and frustration। Often teacher and class of the whole school staff and peoples that group as whole struggle with such problem as severe anxiety, fear of other attack, discomfort with the school itself and
डाइवर्सिटी ऑफ एथनिसिटी एंड लैंग्वेज। अक्सर उस्ताद और तबके या पूरा स्कूल अमला और शागिर्द मजमूई तौर पर शदीद इज़्तिराब, दूसरे हमलों का खौफ, स्कूल के अंदर ही बेचैनी और नस्ली और ज़ुबान के तनूज़ जैसे मसाइल से नबर्दाज़मा होते हैं। द इनॉर्मस साइकोलॉजिकल पावर ऑफ मैनी इंडिविजुअल इन द ग्रुप सिचुएशन में क्रिएट behavioral reaction that would not occur in a one-to-one situation। एक ग्रुप की सूरत हाल में बहुत से अफराद की बहुत ज़्यादा नफसियाती ताकत रवैये की रद्द अमल को पैदा कर सकती है जो एक से एक की सूरत हाल नहीं होगी। मजमूई तौर पर ग्रुप में इन अफराद से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत पैदा करता है जिनसे किरदार उभरा हो। द ग्रुप एज होल प्रोड्यूस एन इंटायर डिफरेंटली पर्सनैलिटी दैन दैट ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्राम होम टू करैक्टर इमर्ज्ड। दूसरे लफ्ज़ों में क्लास ग्रुप की खसूसियात एक इनफरादी तालिब इल्म की निस्बत वसी और ज़्यादा शामिल है। इन अदर वर्ड्स द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास ग्रुप आर ब्रॉडर एंड मोर encompasses that of one individual student। Class as a whole issues also led to the role taking by individual members or role assignment to member via group pressure। मजमूई तौर पर क्लास के मसाइल इंफरादी मेम्बरान की तरफ से किरदार अदा करने या ग्रुप पर प्रेशर के ज़रिए मेम्बरान को रोल तफवीज़ का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सबक बोरिंग है तो कुछ तालिब इल्म हमेशा वक्त की हिफाजत करने वाला बन जाएगा जिससे उस्ताद को मालूम हो जाएगा कि क्लास काफ़ी हो चुकी है, या क्लास कलाउन लतीफ़े और मज़ाक़ा खेज़ रवैये से सबक को भड़काएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ लेसन इज़ बोरिंग सम स्टूडेंट विल invariably become timekeeper, letting them teacher know that the class has been enough, or the class clown यहाँ पर clown जो है ना उनका जिक्र हो रहा है, will distract the lesson with jokes and funny behavior। Children method of developing a sense of safety within a class setting are understandably weak and often regressive। क्लास सेटिंग के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने वाले बच्चों के तरीके समझ बूझ से कमज़ोर और अक्सर रुजूत पसंद होते हैं। वो जो तरीके इस्तेमाल करते हैं इनका तयन अना सुपर ईगो की नशुनमा के साथ साथ जज्बाती रवैये को कंट्रोल के ज़रिए का किया जाएगा। The method they use will be determined by ego and superego development as well as control over impulsive behavior। This developmental process will determine how much physic energy is available to focus on the subject at hand। ये तरक्याती अमल इस बात का तयन करेगा कि मौजू पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए कितनी नफसियाती तवानाई दस्तयाब है। There are many other dynamic conditions that emerge in school setting without the knowledge of the participants। बहुत से दूसरे मुतारिक हालात में जो शुरका का इल्म के बगैर स्कूल की तरतीबात में उभरते हैं। मिसाल के तौर पर असातिज़ा अपनी हद से ज़्यादा सख्त परवरिश की वजह से तादीबी हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बागी होने की ख्वाहिश की वजह से बदतमीज़ी की हौसला अफजाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर में यूज़ punitive disciplinary tactics because of their own overly strict upbringing, or may encourage reckless acting out because of their desire to be rebellious। Most teacher would agree that class order or class control is an important challenge ज़्यादातर असातिज़ा इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि क्लास ऑर्डर या क्लास कंट्रोल एक अहम चैलेंज है। In order to address the issues of the class order to and create an environment most conducive to classroom learning, it is helpful to understand the causes of the class manner। तबकाती तरतीब के मसाइल को हल करने और क्लासरूम सीखने के लिए सबसे ज़्यादा साजगार माहौल पैदा करने के लिए तबकाती मैनर के असबाब को समझना मददगार है। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड हो चुकी है, यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।